चलिए आज हम बात करते हैं इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब अनियमित ब्लीडिंग पर वजाइना। मेनार्के टू मेनोपॉज 12 साल की उम्र से लेके 50 साल की एज तक, जब तक कि हमारे पीरियड्स बंद नहीं हो जाते, हर फीमेल कभी ना कभी इस समस्या से जरूर गुजरती है। और ये समस्या इतनी ज्यादा परेशान करती है कि नॉर्मल लाइफ हमारी इससे इफेक्टेड हो जाती है। नॉर्मल पीरियड्स हमारे 30 डेज बाद आने चाहिए, 3 to 4 मैक्सिमम 5 डेज, और ब्लीडिंग भी 1 to 2 पैड्स ए डे। लेकिन जब ये इससे बढ़ जाती है तब नॉर्मल लाइफ हमारी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इवन हम कहीं आने जाने में परहेज करते हैं, कोई हम गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई और फिजिकल एक्टिविटी, वो सब जब हम नहीं कर पाते तो एक फीमेल को, या अगर वो बच्ची है 12 से 20 साल के बीच की कोई लड़की, तो उसको लगता है कि लाइफ जैसे रुक सी गई है। बहुत सारे काम वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाती, इरिटेटेड रहने लग जाती है, नींद कम हो गई, लोगों से बात करना कम। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा उसको तंग करती है कि धीरे धीरे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होने से उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी, ये तो मेंटल हेल्थ की बात थी, इवन फिजिकल हेल्थ पे भी उसके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लाइक अगर उसका ज़्यादा ब्लीडिंग से HB कम हो जाएगा तो वो थकी रहने लग जाएगी, काम करने में सांस चढ़ने लग जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये वाली प्रॉब्लम। सेकेंडली, अगर मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम आती है तो तब भी उसकी फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इसका। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये प्रॉब्लम कब? आफ्टर 40, जब पेशेंट को लगता है कि मीनोपॉज आने वाला है। मीनोपॉज की एज वैसे तो 50 है, पर कभी कभी 40 के बाद जब ये प्रॉब्लम आने लगती है तो उस टाइम पे पेशेंट कभी कभी महिला ये सोचती रहती है कि शायद ये पीरियड्स बंद होने वाले हैं, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बहुत दिनों तक ठीक नहीं होती, लंबी देर तक चलती है, तब वो यूजली शी गोज टू ए गायनेकोलॉजिस्ट और ए डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने के कुछ महीने तक अगर तो फर्क पड़ जाता है तो फाइन, लेकिन अगर मेडिसिन ली ठीक, दवाई छोड़ी, फिर वही प्रॉब्लम। बहुत बार तो फीमेल्स को बहुत सारे हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। उन हार्मोन्स को लेने से दूसरी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स, लाइक साइड इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन्स, उससे उसको पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम एक होता है, सिम्टम्स वो आने लग जाते हैं, जिससे ओबेसिटी, चेहरे पे बाल, मूड, इरिटेटिंग सा मूड, ये सारी चीजें उसको होने लग जाती हैं। और इवन जब वो मेडिसिन बंद करती हैं तो दोबारा से वही प्रॉब्लम फिर। और कभी कभी पेशेंट इतनी इरिटेट हो जाती हैं, जब कभी कोई हल नहीं मिलता तो अल्टीमेटली क्या सोचती हैं कि बच्चेदानी निकलवा दो, हिस्टेरेक्टमी। पर बच्चेदानी निकलवाना जो है वो एक इज नॉट ए सॉल्यूशन कि हमने कोई चीज हमें तंग कर रही तो हमने उसके को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर हमने बाहर ही फेंकना था तो दिस यूट्रस इज नॉट ओनली चाइल्ड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये हमें हार्मोन्स को हमारे रेगुलेट करता है। इवन जब हम बच्चेदानी निकलवा देते हैं तो हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जब वो भी हमारी बॉडी या यूट्रस उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो ईस्ट्रोजन बॉडी कहाँ से लेगी? फिर वो बोन्स में से लेना शुरू कर देगी। हमारी बोन्स वीक होएंगी, बोन्स के बाद हमारे हेयर पे, हमारे बालों पे इफेक्ट आएगा, बाल हमारे झड़ने लग जाएंगे, थिन हो जाएंगे। इवन वेट में भी हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जब हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स रहने लग जाएंगी। तो मेरा मन है कि क्यों नहीं हम आयुर्वेद को अपना के अपनी यूट्रस या बच्चेदानी को बचाने की बात करें, ना कि उसको निकलवाने की। तो उसमें अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद हैज ए सॉल्यूशन। हम 3 महीने की इवन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ हम अपनी बच्चेदानी को बचा भी सकते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम है ब्लीडिंग वाली, उससे बड़ी आसानी से 3 महीने के अंदर अपने आप से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो हम कुछ एक बस्तियां, ट्रीटमेंट लाइक चूरन, मेडिसिन, ये हम 3 महीने का कोर्स करते हैं, जिससे हमारी ये जो समस्या है उससे हमें निजात मिलती है। उसमें जब एक बार हमारी ब्लीडिंग वगैरह में कंट्रोल या कमी आ गई तो कोई हार्मोन्स नहीं लेने, और ये जो मेडिसिन हम आयुर्वेद में देते हैं ये बल्कि हमारी सेहत को अच्छा करती हैं, ना कि हमें कोई साइड इफेक्ट्स देते हैं।
आयुर्वेद में एक खासियत है, अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को तरीके से ठीक डोज में और प्रॉपरली उसको यूज करते हैं तो वो कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करती। हमें एक प्रॉब्लम को ठीक होने में दूसरी प्रॉब्लम नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अगर हमें डीयूबी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या कोई इर्रेगुलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, एज हमारी कोई भी हो 12 से 50, तो हमें एटलीस्ट आयुर्वेद के लिए एक बार जाना चाहिए और अपने आप को साइड इफेक्ट से बचाना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो एनी टाइम कॉल मी, आई कैन गिव सम आंसर टू योर प्रॉब्लम। अगर हम घर बैठे बात करें डॉक्टर पे जाने से पहले, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। हर किसी के गार्डन में घास लगी है, उसको हम दूर्वा बोलते हैं। तो जब हमारे को स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि अभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, तो ऐसे ही एक बार ट्राई करके देखें कि हम घर बैठे ही ठीक हो जाएं। तो गो टू योर गार्डन, पिक सम पार्ट ऑफ दिस ग्रास, ग्रीन ग्रास जिसको दूर्वा बोलते हैं, उसको आप कलेक्ट कीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए और उसको पीस लीजिए। पीस के फिर इसको एक कपड़े में डाल के उसका आप रस या जूस निकाल लीजिए। उस जूस का एक एक चम्मच आप एक एक घंटे पे लेते रहिए, तो आपको 4 या 5 डोज लेने पे ही आराम आना शुरू हो जाएगा। आप उसको दिन में एक एक चम्मच या 2-2 चम्मच दिन में 2-3 बार 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात, कोई इन्फेक्शन, बच्चेदानी के अंदर मांस बढ़ना, ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डीयूबी है, तो आपकी इसी के साथ ही आपकी ये प्रॉब्लम आराम से ठीक हो जाएगी और शायद आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर सविता, एमएस गायनी इन आयुर्वेदा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं और बहुत सक्सेसफुली ठीक होकर गए हैं, बिकॉज आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो आप भी अपने आसपास किसी अच्छे आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ठीक कर पाएंगे विद इन 1 to 3 months। थैंक यू।